जय मसीह की दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान ने हमारे भारत देश में सभी जाति धर्म को समान दर्जा दिया गया है। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और इस लाइन के ऊपर बहुत सारे बॉलीवुड फिल्में भी बने हैं और बहुत सारे देशभक्ति गीत भी जो पूरे दुनिया में गाए जाते हैं। सूरज बनकर रोशन कर दे, नफरत के बादल छट जाएं, गम के अंधेरे हट जाएं। भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई। तो देखा आपने, जिस भारत में सभी जाति धर्म को समान दर्जा दिया गया है, आज उसी भारत में कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा चर्च में घुसकर मसीह लोगों को मारा जा रहा है। सरेआम मसीह लोगों के घरों में घुसकर उनके प्रार्थनाओं को रुकवाया जा रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी के ऊपर भी रहम नहीं किया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? क्या इसमें उन कट्टरपंथियों की गलती है जो चर्च में घुसकर सरेआम लोगों को मारते हैं? जी नहीं दोस्तों, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ उनके धर्म के धर्मगुरु की। जी हाँ दोस्तों, उनके कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं जो लोगों को भड़काऊ भाषण देते हैं और वो लोग बिना सोचे समझे उनके बातों पर विश्वास करके मसीह लोगों को सताना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं भड़काऊ भाषण देने वाली एक वीडियो क्लिप। बाबा बनने की सोच रहे हो, लेकिन एनीवेज धीरेंद्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका, और इसने कहा सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। लेकिन इसके बाद इसने कहा सब अपने हाथ में हथियार उठा लो, मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस की अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए। लॉयर्स और जजेस और लॉ एंड ऑर्डर का क्या? आए जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बड़ी ही ऑब्वियस बात है कि ये कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। वही संविधान कहता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष हमने ऐसा राज्य है। सुना है, पढ़ा नहीं है, पूछना नहीं, पंथ निरपेक्ष नहीं, सनातनी छोड़कर दूसरे धर्म के जितने भी हली उल्लाह वाले हैं वो बागेश्वर धाम का मुकाबला कर ले, हम उनको गीला करके भेजेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, ये लोग कैसे भड़काऊ भाषण देकर मसीह लोगों के विरुद्ध उनके दिल में नफरत पैदा करते हैं और तुरंत उसके बाद ये लोग चर्चेस पर अटैक करना शुरू करते हैं। करीब वो 60-70 लोग थे और पूरे तरफ भवन में घेराव कर लिए थे। ऊपर छत में भी डंडा मारे थे और डंडा भी पकड़े थे, लंबा चाकू भी पकड़े थे और 2-3 जने को तो ऐसे बोल रहे थे तुम लोग को अभी जिंदा काट दूंगा, ऐसे करके यहाँ दोबारा आओगे तो तुम लोग को पूरा सबको मार डालूंगा, ऐसे बोल के सब बोल रहे थे। और इतना लड़ाई कर रहे थे, बाप रे, 5-6 तो घायल ही है, उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। उन लोग कुछ बात नहीं किए, सीधा मारना पीटना स्टार्ट कर दिए। कुछ नारे लगा रहे थे, क्या नारे लगा रहे थे? जय श्री राम बोल रहे थे और हमारा खून गरम है, हमारा खून गरम है, ऐसे बोल रहे थे। उनको उसमें शांति मिलती है, अच्छा लगता है, इसलिए वो चर्च चलता है। आज वहाँ पे अटैक हुआ है, अटैक करके 14-15 लड़के थे, बजरंग दल के नारे लगा रहे थे, जय श्री राम बोल रहे थे, आकर के सीधा तोड़ फोड़ करने लग गए, चर्च को मारे पीटे, महिलाओं के कपड़े फाड़े, एक महिला को नीचे गिरा के ब्लाउज सब फाड़ दिया उसका। वो अभी थाने में बैठी हुई है, रिपोर्ट लिखवा रही है। एक 2 साल के बच्चे को उठा करके जमीन पर पटक दिया है। ये कैसा धर्म है हमको समझ नहीं आता है। हमारी बाइबल को फाड़ दिया चर्च। जो बिना सोचे समझे भड़काऊ भाषण सुनकर चर्चेस पर अटैक करते हैं, मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आपके धर्मगुरु ने जो आपको मसीह लोगों के बारे में गलत बातें बताकर आपके दिल में मसीह लोगों के लिए नफरत पैदा की है, क्या वो सच भी है या नहीं? मुझे पता है आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की है। अगर आप जानने की कोशिश करते तो आपको सच्चाई पता चलती और आप मसीह लोगों का विरोध करने के वजह उनकी प्रशंसा करते।
जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे आपके हिंदू धर्म के धर्मगुरु ने आज तक छुपा कर रखी थी। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है, जैसे यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, भागवत गीता, भविष्य पुराण, ऐसे बहुत सारे सनातनी धर्म के पवित्र ग्रंथ में प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन ये सब बातें आपको कैसे पता चलेगी, क्योंकि ना कभी आपने पढ़ा है और ना आपको कभी आपके धर्म गुरु ने बताया है। यही कारण है जो आप मसीह लोगों का विरोध करते हो। लेकिन काश मसीह लोगों का विरोध करने से पहले एक बार आप खुद के हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ मन लगाकर पढ़ते तो आपको सच्चाई पता चलती। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हिंदू धर्म के सभी ग्रंथ प्रभु यीशु की प्रशंसा करते हुए आपको दिखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सच्चाई पता चलेगी। फिर आप मसीह लोगों का विरोध करने के वजह प्रभु यीशु की प्रशंसा करेंगे। यदि हमारे हिंदू धर्म के सभी ग्रंथ ही प्रभु यीशु की प्रशंसा करते हो तो हम क्यों विरोध करें। दोस्तों, इस वीडियो को सभी ग्रुप्स और सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि हर किसी को सच्चाई पता चले। आइए देखते हैं ये वीडियो। मैंने परमेश्वर से प्रश्न कहा, मैंने कहा प्रभु आपने भारत के भविष्यवक्ताओं से कभी बातचीत नहीं करी? प्रभु ने मुझे उत्तर दिया, प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बातचीत की। भारतीय दर्शन के 19 पुराणों में से एक पुराण जिसका नाम है भविष्य महापुराण। भविष्य महापुराण के प्रतिसर्ग भरत खंड में वेदव्यास जी लिखते हैं, स्वैतवस्कत्रम ईशपुत्रम क्वारी गर्भसमम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकट होगा जो निष्कलंक, निष्पाप, कर्मयोगी, सनातन, पवित्र, क्वारी से जन्म लेने वाला, और उसका नाम ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम। संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में लोग उसको ईसा मसीह कहेंगे। हालेलुया। गीता के 17वें अध्याय में 18वें अध्याय 22 श्लोक में श्री कृष्ण जी का है, तुम्हें भी शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति। उस परमात्मा के पास जाओ अर्जुन, तुम उस परमात्मा के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, जो तुम पर अपना अनुग्रह प्रकट करेगा। मांत्रिक उपनिषद में कहा, देवानुग्रह हेतुक्रम, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुम्हारे पापों को क्षमा मिलेगी। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतम तत् प्रसादनम प्रशासिति देवानुग्रह हेतुक्रम। उस परमेश्वर के पास जाना है जो आपके ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा। और यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मैंने कहा, पंडित जी शायद आप वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र भूल चुके हैं। उसमें लिखा है, पम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर मैं पापी हूं, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है और अब इस पाप अवस्था में मुझे आपका अनुग्रह ही मुझे आपके निकट लेकर आ सकता है। हालेलुया। ये प्रार्थना है। अस्तोमा सदगमय थमसोमा ज्योतिर्गमय मिथुमा मृतगमय। बृहद आरण्य का उपनिषद 1:3-27 के लिखने वाले, यजुर्वेद के लिखने वाले, यजुर्वेद तीसरे मंडल में लिखा है कि पाप की अवस्था कुछ इस तरह से जैसे एक छोटा बछड़ा, गाय का बछड़ा देखा आपने, छोटा बछड़ा, कोमल बछड़ा, मोटी मोटी रस्सियों के साथ किसी पेड़ के साथ बंधा हो और चिल्ला रहा हो मां, वो उस अवस्था से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी मां निश्चय ही उसके पास आ सकती है। प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां है, धर्म वहां है जहां प्रेम है, जहां सच्चाई है। जहां हत्या है वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। भारतीय दर्शन शास्त्र के ब्रह्म बिंदु उपनिषद 31 में लिखा है, परम आत्मा वो परम आत्मा है, सुप्रीम स्पिरिट, उससे बड़ा कोई नहीं है। मांत्रिक उपनिषद के इस लक्ष्य को सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। यद्यपि इस संसार में बहुत सारे देवी देवता, गुरु, महात्मा, पीर पैगंबर, संत आए, लेकिन उपनिषद इस लक्ष्य में सब्रह्मचारी वस्त्रशा कोई भी फिट नहीं होता सिवाय यीशु मसीह के। एक कर्मयोगी, सन्यासी, पवित्र जीवन।
तुलसी या जगाए के कौन भयो समृत, कंचन पे कुंचन किन्न ना पस। कौन इस संसार में ऐसा हुआ, संत तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने पाप नहीं किया। मौसम कौन कुटिल खलखामी, पापी कौन बड़ो है मोसे सब पत तन में नामी। इस संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं, संत तुलसीदास जी कहते हैं। प्रियो, इस पाप के भवसागर से निकलने के लिए क्या रास्ता है, मिले चले। और यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मेरे लिए है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है।